हम सब फ्लैट ओनर सोसाइटी मेंबर्स एक साथ एकत्रित हुए हैं। रजिस्ट्रार साहब भी आए हैं, बिल्डर भी हैं, पीएमसी भी हैं, तो हम तहे दिल से इनका हार्दिक स्वागत करते हैं। स्वागत करने के लिए हम मौके देते हैं मल्होत्रा साहब, हमारे सोसाइटी के बहुत ओल्ड मेंबर। नहीं, उम्र से ओल्ड नहीं, वन ऑफ द वेरी ओल्डर रेसिडेंट ऑफ आवर सोसाइटी। हम हमारे पीएमसी का भी स्वागत करना चाहते हैं। पीएमसी फिर हम हमारा स्वागत करना चाहते हैं हमारे बिल्डर जी का, जिन्होंने हमारे बिल्डिंग को इस दर तक पहुंचाया और आगे हमको खड़ी करके देंगे एक बहुत ही अच्छे रूप में। सरोज जी आइए, ये भी हमारे सोसाइटी के बहुत पुराने मेंबर हैं। ओरिजिनल इन सोसाइटी का मेंबर्स का आज के मीटिंग में स्वागत है। हमने टोटल 38 मेंबर्स है और 32 मेंबर्स प्रेजेंट। हमें 4 जुलाई 2019 का जो GR है गवर्नमेंट का रिजोल्यूशन, उसके हिसाब से हमें ये कार्रवाई करनी होती है। अगर हमें 38 मेंबर्स है तो हमें 2/3 मेंबर मीटिंग के लिए प्रेजेंट चाहिए। मतलब 100 मेंबर है तो 67 मेंबर्स की प्रेजेंट ही मीटिंग में होनी चाहिए। अगर आपके 38 है तो आपके 30 मेंबर्स आज के मीटिंग में प्रेजेंट चाहिए। आपके 32 मेंबर्स है और विकासक चुनने के लिए हमें 51%, मतलब 100 मेंबर है तो 51 मेंबर्स की मंजूरी चाहिए विकासक नियुक्ति के लिए। आपके 38 मेंबर है तो 21 मेंबर्स की मंजूरी चाहिए विकासक नियुक्त करने के लिए। अभी तक का आपका प्रोसेस जो है वो आपका बिल्डिंग पुरानी हो चुकी है, आपके मेंबर्स की इच्छा है कि रिडेवलप किया जाए। फिर आगे का प्रोसेस करके जो डेवलपर से कोटेशन मंगवाए जाते हैं और फाइनल में आपका डेप्यूटी रजिस्ट्रार ऑफिस से कोई प्रतिनिधि आके यहाँ पे सबके सामने वो विकासक नियुक्त किया जाता है। वहाँ से प्रतिनिधि इसलिए नियुक्त किया जाता है कि वो 4 जुलाई 2019 में जो GR है उसमें कि स्पष्ट रूप से लिखा है कि आपके ऊपर कोई प्रेशर डाल के या फिर आपके दबाव में आके हमें विकासक का चुनना नहीं है, आपकी सम्मति से विकासक चुनना है। इसलिए वीडियो शूटिंग में रखते हैं, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। आप अगर विकासक नियुक्त करते हैं तो मैं मेरा रिपोर्ट डेप्यूटी रजिस्ट्रार ऑफिस में दे के फिर वहाँ से NOC दे के महानगर पालिका को एक कॉपी जाएगी, आपको एक दी जाएगी और एक विकासक को। विकासक नियुक्त करने के बाद आपकी मंजूरी होगी तो, अगर नहीं होगी तो मेरा आगे का प्रोसेस शुरू नहीं होता। आपके आज के मीटिंग में अगर 21 मेंबर्स देते तो फिर आगे का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। फिर आपका डेवलपमेंट एग्रीमेंट होगा और CC का कार्रवाई शुरू होगा। तो आज के मीटिंग में जो आपके कोटेशन ऑफर लेटर जो मंगवाए गए वो आपको पढ़ के सुनाए जाएंगे कि कंपैरेटिव चार्ट, और उसमें से आपको एक फाइनल करना है। अगर किसी को ऑब्जेक्शन है, किसी को कुछ क्यूरी है तो आप पूछ सकते हैं। इसमें मन में शंका नहीं होनी चाहिए। वीडियो शूटिंग रखिए, कुछ गड़बड़ के चांसेस नहीं है हमें, बराबर कोई प्रेशर डाल के हमें चुनना नहीं है। ओके, तो मैं आपके अनिल गायकवाड़ से विनती करता हूँ कि ये पढ़ के सुनो। अख्तर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड के सभी सदस्य भाई और बहनों, आज अपने उपस्थित अधिकारी श्रेणी 2 माननीय श्री विभूति साहब और उपस्थित सर्व मयूर भाई और अन्य कमेटी मेंबर्स, मैं अभी जो कंपेरेटिव चार्ट बताता हूँ, पढ़कर दिखाता हूँ। जो 3 कोटेशन अपने यहाँ प्राप्त है तो उसमें से हाईलाइट पॉइंट क्या है जो देने वाले हैं तो मैं पढ़ रहा हूँ। पहला जो है वी हाउसिंग, ये कंपनी ने जो ऑफर्स दिए हैं
उसके बारे में पढ़ रहा हूँ। पहला है रेंट। रेंट जो ऑफ़र किया है वी हाउसिंग ने, 1 रूम किचन के लिए 5000 है, 1 BHK के लिए 6000 है, 2 BHK के लिए 7000 है, और शॉप के लिए म्यूचुअली एग्रीड, यानी फिर वो बात करेंगे। और कभी एरिया डिफरेंट रहता है शॉप का, कुछ लोकेशन आगे पीछे रहता है, वो हिसाब से वो रहेगा। नहीं, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली तो पता होना चाहिए ना कि कितना मिल रहा है। शॉप का रेंट म्यूचुअली एग्रीड है, तो अप्रोक्सीमेट कितना है? 8,500 बोला था। हाँ, तो वो वही हिसाब से है, उसमें हमने म्यूचुअली एग्रीड लिखा है, फिर अपना नक्की उसके बाद हुआ है। ठीक है। तो जो आपका डेवलपमेंट एग्रीमेंट या जो भी अपना बनेगा एग्रीमेंट, उसमें वो आ जाएगा। फाइनल। ये जो पढ़ रहे हो वो जो हमारे टेंडर में लिखा है, जब भी पहले हमने ऑफर दिया है तो हो रहा है तो उसमें बोल ही दीजिए ना कि 8.5 मिलेगा करके, फिर आगे प्रॉब्लम होगा सर। 8.5 मिलेगा। 8500 से लेकर वो ऑलरेडी अपने एग्रीमेंट में दिया है। कोई नहीं, वो 8,500 हमारा म्यूचुअली एग्री हुआ। इंक्रीज इन रेंट आफ्टर 12 मंथ्स, यानी 12 महीने के बाद रेंट कितना बढ़ाकर देंगे, तो 10% इंक्रीज देने वाले हैं। एरिया जो अपना कारपेट एरिया है, उतना कारपेट एरिया वी हाउसिंग देने वाले हैं। पीरियड ऑफ कंप्लीशन, यानी बिल्डिंग कंप्लीट करने का पीरियड 36 मंथ है। एडिशनल कारपेट एरिया रेट, यानी किसी मेंबर को एडिशनल कारपेट एरिया चाहिए तो उसके लिए रेट दिया है अप टू 100 स्क्वायर फीट 5250 टू 5750। अबोव 100 स्क्वायर फीट जिसको 100 के ऊपर चाहिए तो उसके लिए 8250 टू 8750। कारपेट नहीं है। कॉर्पस फंड कुछ भी नहीं है, डेवलपमेंट चार्जेस नहीं लेने वाले हैं, और उनका कंस्ट्रक्शन का जो एक्सपीरियंस है वो 15 साल से ज़्यादा है। दूसरी ऑफ़र जो है वो श्री साई एसोसिएट्स, उनके मैं पढ़कर बताता हूँ। रेंट 1 रूम किचन के लिए 4000 है, 1 BHK के लिए 5500 है, 2 BHK के लिए 6500 है, और शॉप के लिए 7500 उन्होंने कोट किया हुआ है। रेंट जो है 12 महीने के बाद 5% ही बढ़ोतरी वो देने वाले हैं। एरिया कारपेट की जगह बिल्टअप एरिया उन्होंने ऑफर किया हुआ है अपने को। पीरियड ऑफ कंप्लीशन जो है वो 42 मंथ्स है, और एडिशनल कारपेट एरिया के लिए रेट है 100 स्क्वायर फीट के लिए 9000 टू 9500, और 100 स्क्वायर फीट के ऊपर है तो 11000 टू 11500 कोट किया हुआ है। कॉर्पस फंड ये भी कुछ नहीं लेने वाले हैं, डेवलपमेंट चार्जेस कुछ भी चार्ज नहीं करने वाले हैं, और उनका एक्सपीरियंस जो है वो 3 साल का है ये कंस्ट्रक्शन लाइन में। तीसरा कोटेशन है ओम क्रिएशन। ओम क्रिएशन में रेंट दिया है 1 रूम किचन के लिए 3500, 1 BHK के लिए 4500, 2 BHK के लिए 5500, और शॉप के लिए 8000 रेंट कोट किया हुआ है। और इंक्रीज आफ्टर 12 मंथ्स 5% रेंट वो एडिशनल देने वाले हैं। एरिया कारपेट की जगह पे बिल्डअप देने वाले हैं। कंप्लीशन पीरियड जो है वो 48 मंथ का उन्होंने दिया हुआ है। और एडिशनल कारपेट एरिया का जो रेट है अप टू 100 स्क्वायर फीट 9750 टू 10250 दिया है, और जिसको 100 स्क्वायर फीट के ऊपर चाहिए उनके लिए 11500 टू 12000 का रेट दिया है। कॉर्पस फंड नो, डेवलपमेंट चार्जेस कुछ भी नहीं है, और बिल्डर का इस लाइन में एक्सपीरियंस 2 साल का है। इस तरह तीनों प्राप्त कोटेशन का मैंने कंपेरेटिव चार्ट पढ़कर दिखाया। धन्यवाद। आपको जो कंपैरेटिव चार्ट पढ़ के सुनाया उसमें से हमें एक विकासक फाइनल करना है। आपके कुछ क्वेश्चन होंगे तो आप पूछ सकते हो। ओके, तो जिनको अभी एक एक मैं नाम बताऊंगा उसमें से किसको एक को फाइनल करना है हमें।
इसलिए अगर किसी को जो मंजूर है तो वो कृपया हाथ ऊपर उठाए। मैं एक एक नाम बताऊँगा, 3 अपने पास कोटेशन है। लास्ट का मैं बताता हूँ, ओम क्रिएशन। जिनको लगता है ओम क्रिएशन आपके डेवलपर होने चाहिए, कृपया हाथ ऊपर उठाए। कोई है? सेकंड श्री साई एसोसिएट्स। श्री साई एसोसिएट है कोई जो इनको चुनना चाहता है कि ये हम आपके डेवलपर होने चाहिए? तो फर्स्ट है VA हाउसिंग। वो ऑटोमेटिक हो ही गया साहब। मेरा काम है यहाँ पे आके ये करना है। सभी हाथ जिनको मंजूर है वो हाथ ऊपर उठाए। प्रीति बहन हाथ उठाइए। दोनों हाथ। अभी जिनको तीनों मंजूर नहीं, तीनों टाइम हाथ नहीं उठाया, फिर ऑब्जेक्शन है, ऐसा कोई है क्या? ये मंजूरी नहीं है, प्रोसेस मंजूर नहीं है, कुछ ऑब्जेक्शन है, विकासक भी मंजूर नहीं कोई, ऐसा कोई? तीनों टाइम हाथ नहीं उठाया, ऐसा कोई नहीं है कोई? ठीक है। अभी किसी का कोई क्वेश्चन है, पूछना चाहता है, पूछ सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। दुकान का जगह वही मिलेगा कि आगे पीछे मिलेगा? तो जो छोड़ना पड़ा जगह, वो थोड़ा ज़्यादा छोड़ना पड़ेगा। अभी कम जो छोड़ा हुआ है, उसकी वजह से थोड़ा बहुत 5-10 फुट एक बुक आगे पीछे होगा। लेकिन आपको पहले ऑप्शन हम देंगे, आपको चॉइस का ऑप्शन पहले देंगे। ये बिल्डिंग को 2 है, यहाँ पे भी है, वहाँ पे है। तो शॉप्स कैसे, मतलब बिल्डिंग का ये कैसे, यहाँ पे भी होगा, वहाँ पे भी शॉप्स, यहाँ पे कैसे, वो समझ में। अभी फिलहाल तो आपका दुकान जो साइड में है वो साइड में आपको मिलेगा, जो साइड में जिसका है वो साइड में हम देंगे उसको। अभी मेरा कॉर्नर है, मुझे कॉर्नर ही चाहिए, तो कैसा होगा उसका चार्ज? ठीक है, अभी वीर और अत्तर आपका जॉइंट होगा, बराबर है। तो अभी वो भी बोलेगा मेरा वीर कॉर्नर, में तो आप एक भी भी शॉप नहीं है ना सर? है ना वीर के वो सेट शॉप है ना, वो 4 है तो है ना। है ना। तो वो जहाँ तक अगर हमको कोई ऐसा ये नहीं है, पहले चॉइस आपको देंगे। अगर उधर अगर एक ही चीज़ के लिए 2 जन आए तो चिट्ठी गिरेगी, फ्लैट में हो या शॉप में हो। बाकी चॉइस सफिशेंट मिल जाएगी, क्योंकि हम हमारा माल सेल नहीं करने वाले जब तक हमारा रेरा नहीं होता है। आपको चॉइस हम जैसे आपका सेंक्शन हुआ, मतलब जब भी आपका ये डेवलपमेंट एग्रीमेंट और कंसेंट लेटर साइन होगा, तभी टेंटेटिव फ्लैट नंबर आपको हम बता देंगे, ऊपर का कितना पैसा भरने को आ रहा है, क्या प्लान है, वो प्लान में कुछ चेंजेस करने हैं, वो सब अपना डिस्कशन होगा, 1 to 1 होगा। उसके बाद फिर वो चीज़ आगे बढ़ेगी। दुकान की हाइट 12 फुट रहेगी, फ्लैट की हाइट 10 फुट रहेगी। तो वो सब चीज़ें कैसा है, वो अपन जब भी इंडिविजुअल जब भी आप आओगे कंसेंट के लिए, तभी वो सब प्लान के हिसाब से आपका डाउट्स क्लियर हो जाएगा। मेन आज का जो मीटिंग है उसका मोटिव क्या है कि भाई आपको ये प्रोसेस में जाना है। लेकिन हम लोग मीटिंग में आए थे तो समझना तो पड़ेगा ना, पहली बार मीटिंग में सर, आए। आपको आना चाहिए। इतनी मीटिंग हो गई आपके कमेटी वाले, फिर अभी आप समझ रहे हो ना, ये कम से कम हमारी ये सब लोग मेरे ख्याल से जो आ रहे हैं वो रात को 10-10, 11-11 बजे तक रुके हैं और हमने खाना भी नहीं खिलाया है, बराबर मैडम? आज खिला रहे हैं, समझे? मैडम हर बार बोलते हैं तुम चाय नहीं पिलाते हो, क्योंकि वो आते हैं ऐसे 8 बजे आते हैं, 10 बजे स्टाफ निकल गया रहता है। तो आज हमने बोला मैडम को कि आज खाना खिलाएंगे आपको। देखो जो भी है, जेन्युइनली यही एरिया में रहते हैं, यही एरिया में सब डेवलप कर रहे हैं, किसी के साथ कोई वो नहीं होने वाला है। जो सही है वही चीज़ होने वाली है, आप समझ लो, एक सिंपल भाषा में बोलूँ तो। बाकी जितना एरिया आपका पुराना है वही एरिया के हिसाब से हम दिखाएंगे। वो प्लानिंग में भी अगर समझो किसी को कुछ रहेगा चेंज, लेकिन क्या है, आप नए के हिसाब से सोचो, नया अच्छा बनाने के हिसाब से प्लानिंग करना है। इसके लिए हम दोनों क्लब कर रहे हैं, नहीं तो श्री कृष्णा हम सिंगल ही कर रहे हैं। अगर आपका और टाइम ज़्यादा लगता है तो शायद मैं वीर का बना भी लेता था, लेकिन क्या उसमें फिर मज़ा नहीं आता था, बहुत 2-2, 3-3 मीटर छोड़ के ऐसे ही ऊपर जाता था। इसके लिए वो प्रॉपर प्लानिंग हो गए, प्रॉपर एलिवेशन हो गए, सबका एलिवेशन हम सेम रखने का सोच रहे हैं, जितने भी बिल्डिंग है वो सब हमारा अच्छा प्लानिंग और वो हिसाब से है कि एरिया पूरा ऊपर आए, ताकि पानी लॉगिंग, वाटर लॉगिंग वगैरह इश्यूज दूर हो गए।
तो वो हिसाब से ही हम लोग वर्क कर रहे हैं। बाकी फिर जब ये इंडिविजुअल जब भी आपको हम टाइम अपॉइंटमेंट देंगे या टाइमिंग आपका लेंगे, उसके हिसाब से फिर वो प्लान वगैरह का डिस्कशन और वो सब नया क्या मिलने वाला है, पुराना क्या है, वो सब चीज़ उस टाइम पे आपका क्लियर हो जाएगा, जो और माइंड में डाउट है आपको। बाकी ऑलमोस्ट आज जो सब ने वन साइडेड जो आप लोगों ने विश्वास दिखाया है, वो पोजीशन तलक वैसे ही रहेगा और किधर कोई उसमें इशू नहीं आएगा, वही हम लोग प्लानिंग करेंगे। और हम भी उम्मीद करते हैं कि आप हमारे उस पर खरे उतरो। नहीं, वो जो है वो सही होगा और प्रॉपर होगा, उसमें 10 साल कोई का रिलेशन है। हाँ, और हमारे 10 साल का इंतजार है। वही 10 साल का रिलेशन। आपको एक जिक्र किया 2019 का GR, बराबर है। पहले जो हो रहा था, अभी जो सामने वाला बिल्डिंग बनाया जो अरविंद भाई ने बनाया है, उसको लगे 6-7 साल, 5 साल 6 साल। तो उस टाइम का कंडीशन अलग था। तभी पार्ट में सेंक्शन आता था, पहले 2 माला आता था, फिर आगे का आता था, फिर वो 3 बार सेंक्शन दिया है। तो एक वो चीज़ रहती है, दूसरा पेपर वर्क चीज़ रहती है। अभी आपका कन्वेंस को जैसे मैडम ने बोला 8 साल गया, अभी वीर का कन्वेंस हमने 2 महीने में किया। तो वो डिपेंडेंसी हर एक का एक तरीका है, हर एक का काम करने का एक स्टाइल है। अभी हम लोग अभी किंगस्टन बना रहे हैं, जो किंगस्टन बनाया तो उधर का एम्यूनिटीज़ और हर एक में अलग अलग फ़र्क है। वो आपको अभी खुद जब भी आप प्लान देखोगे, काम देखोगे, तो आपको खुद को आइडिया आ जाएगा। दूसरा एक चीज़ ये है कि अभी जो गवर्नमेंट ने रूल निकाला है, उसमें ऐसा है कि आपको एक ही बार सेंक्शन लेना है। सेंक्शन के टाइम पे ही समझो कि आपका सिंगल बिल्डिंग का ही हमको 2 से 3 करोड़ रुपया भरने को आएगा, जो TDR प्रीमियम जो भी अमाउंट है, और आपका भाड़ा, बराबर। उसके बाद आपका नया फ्लैट का अलॉटमेंट, वो होने के बाद ही आपका खाली करना है। तो अल्टीमेटली बिल्डर अटकता किधर है, समझे ना आप, कि जब भी वो स्टार्टिंग में जिसका कैपेसिटी नहीं रहेगा उतना भरने का और काम चालू कर देगा और कुछ भी फॉल्स कमिटमेंट कर देगा कि आपको 25% देता हूँ ना 30% देता हूँ। वैसे अभी सर मेरे से ज़्यादा बेटर समझाएंगे आपको कि नाला सुपारा वगैरह में क्या चल रहा है अभी। तो वो बिल्डर कौन है, क्या है, वो भी मायने रखता है। और ये आपका सेफ्टी वही है कि आपका सेंक्शन पूरा आ जाएगा, और वो किसके नाम पे आएगा, सोसाइटी के नाम पे। और आप मुझे क्या दे रहे हो, खाली डेवलप करने का राइट, मालकी नहीं दे रहे हो आप। अगर समझो हमारे से नहीं हुआ तो आप एक नोटिस मार के कैंसिल भी कर सकते हो, सेंक्शन तो आपका वैसे ही खड़ा है, समझ रहे हो। वो एक आपको नेगेटिव पॉइंट भी मैंने बता दिया जो आपके माइंड में है। और वो चीज़ कैसा है कि वो प्रोसीजर वाइज आज कोई भी अपना इमेज, कोई अपना नाम खराब करने को नहीं जाएगा, कोई भी आदमी दिल से नहीं जाएगा कि भाई उसका नाम खराब हो। तो इसके लिए वो चीज़ में अब प्रॉपरली सेंक्शन होने के बाद आपको तोड़ना है, इसके लिए वो 90% आपका हेडेक कम हो जाता है। मेन जो है वो बुकिंग तो आप लोग ही ला के देने वाले हो। एक जनी 2 फ्लैट, एक फ्लैट बढ़ने ही वाला है, किधर ना किधर आदमी। अभी हम उधर विशाल में भी देख रहे थे, तो उधर भी पहले बोला 1 छोटा बिठाओ, अभी ऐसा हो गया कि आपको बड़ा प्लान करना पड़ रहा है। ऐसा मतलब हर एक जन ये एरिया में आपको फिर वो बजट में और रेट में मिलने वाला नहीं। इसके लिए वो सब चीज़ें डिस्कशन होती रहेगी। सर का टाइम आज बहुत अपने लिए निकाल के आया है, ऑलरेडी 2-3 मीटिंग कंप्लीट करके आए और एक उनका लाइनअप है। तो इसके लिए वो चीज़ों के लिए अपन नेक्स्ट जब भी आपका ये प्रोसीजर होने के बाद एक इंडिविजुअल को बुलाएंगे, तभी और हम वो डाउट्स आपके जो भी रहेंगे प्लान को लेके वो क्लियर हो जाएंगे। सब और मैं आ जाना चाहिए, फ़ोन कर देना, क्लियर हो जाएगा। सब हो गया बात, नहीं हो गया, लेकिन समझेंगे तो समझेंगे ना। अभी क्या नहीं, वो समझ में तो आया नहीं था, उसको समझ आया में नहीं, तुम टाइम पे आते नहीं, जल्दी से क्या वो टाइम काम नहीं रहेगा तो नहीं भी आ नहीं, सकता, आप- अभी समझ सकते हैं ना वो। आप इंडिविजुअल जब आज समाप्त करनी है तो आपके VA हाउसिंग डेवलपर रहेंगे, हम LOC दे देंगे, CD लगेगा और मिनट्स ऑफ मीटिंग मुझे लगेगा। ओके, थैंक यू। हरियाणा
आज वर्किंग सर्विस वाटली.